इस मॉक टेस्ट को। इस मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है जो कि नंबर सिस्टम का है, रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने है, यदि 2:33 की पावर को अगर 10 से भाग किया जाता है तो रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक है, रिमाइंडर आपको चाहिए। देखो 2⁻33 को डिवाइड करना है 10 से, आपको इसमें बताना है रिमाइंडर क्या बचेगा। ऑप्शन आपके सामने है। देखो रिमाइंडर थ्योरम का एक रूल होता है जो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हालांकि रिमाइंडर थ्योरम पे पूरी एक वीडियो मैं आपको बना के दूंगा। बहुत यूनिक क्वेश्चन, बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन बनते हैं, बट अभी ये मॉक टेस्ट में है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पावर के हिसाब से हम चलाते हैं चीज़ों को। अगर पावर ऑड है तो ऑड है तो 1 लगाओ पावर या 3 लगाओ, जैसा सूटेबल हो वैसे लगाओ। अगर पावर इवन है, अगर पावर इवन होती है तो लगाओ वहाँ पे 2 या 4, जैसा सूटेबल हो। आप मुझे बताओ यहाँ 2 पे पावर ऑड है या इवन है। आप कहोगे ऑड है। ऑड है तो 1 लगाऊं या 3 लगाऊं। अगर 1 लगाऊंगा तो 2 की पावर 1 बहुत छोटा हो जाएगा, 10 से बड़ा। 3 लगाऊंगा तो 8 आएगा, तब भी बात नहीं बनेगी। 5 लगा दो। अगर मैं 2 की पावर 5 लगाता हूँ तो 2 की पावर 5 आता है 32। 32 को मैं 10 से भाग करूँगा तो कितना आएगा, रिमाइंडर बच जाएगा 2, और 2 ही आपका राइट आंसर है। अगर आप 3 लगाते तो 2 की पावर 3 मतलब 8 होता। अब 10 पे 8 तो रिमाइंडर बचेगा नहीं ना, तो उसको घटा के लिख देते हैं। तो 10 - 8 फिर भी 2 ही आएगा, बट इतना आपको केयर पूरी तरीके से ये कामयाब है। तो पावर 1 लगाओ, 3 लगाओ, 5 लगाओ, जितना आप में क्षमता है उतनी आप पावर लगा सकते हैं। बाकी वैसे मोस्टली 1 और 3 से इवन 2 4 से काम हमारा बन जाता है। ठीक है भाई, तो ये इसका ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का है, और ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही बेसिक सा सवाल है ये। देखिए ये आपको रिजल्ट पता होने चाहिए। 1 + tan² थीटा होता है sec² थीटा। 1 + sin² थीटा इंटू 1 - sin² थीटा हो जाएगा 1 - sin² थीटा। ये क्या हो जाएगा, 1 - sin² थीटा हो जाएगा। 1 - sin² थीटा होता है cos² थीटा, तो ये हो जाएगा आपका cos² थीटा। ठीक है, cos बराबर होता है 1/sec, तो ये हो जाएगा sec² थीटा इंटू 1/sec² थीटा। sec² थीटा से sec² थीटा आपका कट जाएगा, आंसर रह जाएगा आपका 1। 1 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। वैल्यू पुटिंग से भी किया जा सकता है, बट ये आपका देखो तो डायरेक्टली बहुत आसान है, उस पर ज़्यादा क्यों इतना जुल्म करना है भाई। समझते ना जुल्म करना क्या होता है, बस। तो ठीक है, चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नंबर आपको गिवन है पूरा का पूरा, 2 नंबर है। इसमें प्रोडक्ट का जो यूनिट प्लेस है वो आपको बताना है। ठीक है, यूनिट प्लेस का अंक नंबर है आपके 4387 इस टू पावर है 245 इंटू 621 की पावर 72। देखो बहुत आसान सा सवाल है, कोई इसमें ज़्यादा इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करना है। यहाँ पावर, यहाँ देखो बेस में क्या है 7, तो 7 लिखो। पावर को 4 से भाग करो, रिमाइंडर बचेगा 1 है भाई। यहाँ बेस में क्या 1, 1 पे पावर कितनी भी लगाओ 1 ही होता है। 7 इस टू पावर 1 इस टू 7, 7 इंटू 1 इक्वल्स टू 7 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। लगा के आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। बहुत सिंपल केस, पावर को 4 से भाग करना है, जो रिमाइंडर बचता है उसे उसकी पावर बना के आगे उसको फॉरवर्ड करके कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप ये देख रहे हैं, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन आपके सामने लिया गया है। देखिएगा क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारी सी थ्योरम है इसकी, बड़ी लाजवाब। आपको एंगल ए एक्स बता रखा है, एंगल ए एक्स डिग्री है,
एंगल भी x/2 है, एंगल भी x/2 डिग्री है, आपको ये वाला एंगल चाहिए। देखो इसमें डायरेक्ट थ्योरम होती है, दो इंटीरियर एंगल का सम तीसरे वाले एंगल के एक्सटीरियर के बराबर होता है। इन दोनों का जो जोड़ है अंदर इंटीरियर एंगल का सम तीसरे वाले के एक्सटीरियर के बराबर होता है। तो x/2 प्लस x हो जाएगा 3/2 है भाई। एक और आधा तो 1.5x हुआ, 1.5 हुआ ना, तो 1.5 मतलब 3/2 डिग्री। यही आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए की तरफ आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो बहुत मामूली सी थ्योरम है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन में ये वैल्यूज़ के हिसाब से इसको चलाना है, जो कि सवाल आप देख रहे हैं। x स्टार y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई है भाई। तो 11 स्टार 13 की वैल्यू चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है। देखो इसमें कुछ नहीं करना, एग्जामिनर की थोड़ी सी चालाकी को समझना है और क्वेश्चन ख़त्म। कैसे समझना है, एक्स वाई की वैल्यू जो इसके साथ में देनी चाहिए थी वो एक्स वाई की वैल्यू थोड़ा सा दूर दे देता है। जैसे एक्स की वैल्यू यहाँ देखो 11 है, वाई की वैल्यू यहाँ 13 है, तो एक्स की 11 वाई की 13 यहाँ वैल्यू पुट कर दो है भाई, यहाँ वैल्यू को पुट कर दो। अगर यहाँ वैल्यू को पुट करोगे तो कर लो, 13 का स्क्वायर 169 प्लस में 11 का स्क्वायर 121 प्लस में 13 गुणा 11 यानी 143 माइनस में 143, इनको जोड़ोगे तो ये आएगा 0, 16 12 28, 28 और 1 290 हो गया। ये 290 माइनस 143, दोनों को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 7, यहाँ आपका 4, यहाँ आपका 1। 147 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी की तरफ आप करेक्ट करके इसको आगे बढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चंस का जो सिलेक्शन लेना है तो ऐसे क्वेश्चंस आपको स्पीड में आने चाहिए। वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन है, कोई इसमें इतना ज़्यादा खास लंबा चौड़ा काम नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो ये तो आपको सीखना ही पड़ेगा और इससे ज़्यादा हाई लेवल एसएससी हवलदार नहीं पूछेगा, गारंटी है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं एक्स, पूरा ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। इसमें आपने कुछ नहीं करना, इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर दो। अगर मैं इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करूँगा तो आपके सामने जो दिखाई देगा वो ये देगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड पहला, क्योंकि ये तो कॉमन आ जाएगा जोड़ते समय, अंदर बचेगा क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर, इधर सारे नंबर को जोड़ दो, 30 20 50, 30 20 50 50 100, ये आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा होल स्क्वायर, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इक्वल्स टू 100। तो आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा आपका 10। क्लियर है भाई, ये आ जाएगा 10। आपको क्या चाहिए, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यही तो चाहिए। तो ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो 2 से भी यहाँ भी कर दो, तो ये आपका आ जाएगा आंसर 20। 20 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, कहता है a/1/3 इक्वल्स टू 11। तो आप मुझे बताओ a² माइनस 331 a बराबर क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आप सीधा एक काम करिएगा, यहाँ देखो ये क्या है, इसको समझते हैं आप, ये क्या है,
ये आपका कुछ नहीं होता, ये होता है रूट में क्यूब रूट ऑफ ए है ये, और ये है आपका 11। अगर क्यूब रूट हटाओगे तो यहाँ पे क्यूब लग जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे जो ए की वैल्यू आपको गिवन है वो 1331 गिवन है। ठीक है, तो आप यहाँ एक चीज़ देखो, अगर मैं यहाँ से ए कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा a माइनस 331। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल बचना चाहिए। तो a की वैल्यू क्या है 1331, और यहाँ पे है a की वैल्यू 1331 माइनस 331 बचेगा आपका 1000। इसके साथ इसको अटैच कर दो और यही आपका एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन में मैच कर जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो बहुत सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा ओवर सवाल है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी आ जाएगा, कहीं भी कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3 रिमाइंडर बचे, लेकिन 9 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कुछ भी ना बचे। आपके जो ऑप्शन है वो है 14, 63, 15, 73, 16, 83 और 1793। आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो 9 से डिवाइड करने पर कुछ भी रिमाइंडर ना बचे। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, ऐसा नंबर जो 9 से परफेक्टली डिवाइड हो जाए वो उत्तर है। तो डिविजिबिलिटी रूल 9 का बहुत आसान है, 6, 3, 9 कट गया, ये 9 से डिविजिबल नहीं है। 7, 3, 10, 5, 15, 15 और 1, 16, ये 9 का डिविजिबल बिल्कुल नहीं है, ये 9 का डिविजिबल बिल्कुल नहीं है। एक ही मात्र ऑप्शन ऐसा बना है जो 9 का डिविजिबल है और यही आपका राइट आंसर है। कंडीशन आपको 2 मिली थी, ठीक है, लेकिन दूसरी कंडीशन आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ी है, एक ही कंडीशन ने मेरा काम कर दिया है, यही आपका एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है 3 संख्याएं 3, 4, 5 के अनुपात में है, इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। ठीक है भाई, सबसे छोटा नंबर बताना है। तो सिंपल एक काम करो, रेशो आपको गिवन है 3:4:5 का। इसमें जो 52 गिवन है वो 52 जो गिवन है वो क्या है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग। 5, 3, 8 का जो योग है वो दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। तो मतलब ये दोनों का डिफरेंस है, ऐसे मान के चलो। तो ये दोनों 5, 3, 8, 8 माइनस 4, तो ये बचा 4, 4 से काटोगे तो 13, छोटी संख्या मांगी है 13 तिया 39, 39 आपका यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये इनडायरेक्टली इसका डिफरेंस है, बड़ी और छोटी के योग और दूसरी के अंतर है ये 39। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखो, इसको आप वैल्यू लेट करके भी कर सकते हो, लेकिन इसका एक सदाबहार रूल मैं आपको हर बार बताता हूँ, उसी को यूज़ कर सकते हो। 50% की वृद्धि कर रहे हो तो लगाओ 50 प्लस 50 गुणा 50/100, यही आपका सदाबहार रूल है। ये काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ, बहुत आसान काम करता है। ये हो गया 50, 50, 25, 125, 125% की वृद्धि हो जाएगी। यही आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए लगाओ और आगे एग्ज़ाम में नंबर पाओ।
चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है ए बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम कर पाता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो 18 दिन में उसे ख़त्म कर सकते हैं। बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखो डायरेक्ट एफिशिएंसी का रेशियो बनाते, ये ए है और ये बी है। ए आधा काम कर रहा है इसके 3/4 समय में। आमने सामने काट लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 2 एकम ये 2 हो जाएगा, 3 एकम ये 3 हो जाएगा। ये इनकी डायरेक्ट एफिशिएंसी का रेशियो आ गया है भाई। अब आपको ये कहता है वो दोनों ने मिलकर 18 दिन में काम ख़त्म कर दिया। दोनों मिलकर एक दिन में एक 3 कर रहा है, एक 2 कर रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे। 18 दिन में काम ख़त्म कर दिया तो 18 पंजे 90 काम रहा होगा वहाँ पे टोटल, है ना भाई। टोटल 90 काम। अब ये 90 काम किससे कराना है, कहता बी अकेला कितने दिन में, बी से करा लो सारा काम, 30 दिन में काम ख़त्म हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। टाइम एंड वर्क का बड़ा प्यारा सा ये सवाल मैंने आपको करा दिया है और अच्छे से इसको करके जाइएगा बिना किसी टेंशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये इसको सिंप्लीफाई करना है और आपको दिया है 1 + 1 111 और ये आपको ऐड करके देना है आंसर। देखो मेरी बात सुनो, बहुत प्यारा सा सवाल है। डायरेक्ट आपको शॉर्टकट ट्रिक की तरफ लेके चलते हैं। सीधा एक काम करो, यहाँ पे 1 2 3 4 मैक्सिमम 4 है ना, एक तो लिखो 1 2 3 4 प्लस आधा आधा 1 आधा आधा 1 1 और 1 2, आंसर आ गया 1236 आंसर। ये डायरेक्ट शॉर्टकट है, इससे ज़्यादा आसान कभी नहीं हो सकता। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं √1 प्लस में x/961 = 32/31। x की वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड करनी है। डायरेक्ट शॉर्टकट दे रहा हूँ, दोनों को जोड़ देना अगर बीच में प्लस का साइन हो तो। अगर बीच में प्लस हो तो दोनों को जोड़ दो और जोड़ते ही आपका आंसर आएगा 63, ऑप्शन नंबर ए। दोनों को जोड़ो और खेल खत्म। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है राजेश ने अपनी मासिक आय का 20% किराने पर और घरेलू खर्च पर व्यय किया है। 20% जो है किराने पर और घरेलू पर खर्चा कर दिया, बचा 80%। 80% का 25% बच्चों की शिक्षा पर, 20% ट्रांसपोर्ट पर, 15% मनोरंजन पर और बचत है उसकी 14,400 रुपये। तो मासिक इनकम उसकी पूछी हुई है। देखो भाई 100% टोटल है, 100% में से 20% तो चला गया कहाँ, किराने पर और घरेलू खर्चे पर, है भाई। डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिख लो डी। अच्छा उसके बाद बचा ये 80%। 80% में से क्या किया उसने, 80% में से 25%, 15%, 40 और 20, 60% चला गया बाकी चीज़ों पे। तो 60% चला गया तो 40% बचा होगा। इसका 40% कितना आएगा, 32% का बचत है और यही 14,400 के बराबर है। 16 दूनी 32, 16 निम्मा 144, 2 से काटोगे तो 450, आंसर आ गया 45,000 टोटल उसकी इनकम आ गई। ऑप्शन ढूंढो, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा 45,000। ठीक है मेरे भाई, अगर ट्रिक आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि मैं आपके लिए एक अच्छी अच्छी जो जितनी भी ट्रिक्स हैं वो इकट्ठा करके और नए नए क्वेश्चंस आपके लिए मैं लाता रहूं। ठीक है भाई। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की गई है भाई, कुछ स्पेशल स्पीड है जिससे इसको तय किया गया। इससे आधी दूरी, मतलब जो दूरी पहले थी उससे अब आधी दूरी है, ऐसे लिख लो। ये पहले वाला मामला है, ये अब वाला है। ठीक है, इससे आधी दूरी, दूरी पहले 2 रही होगी तो आज दूरी आधी हो गई। आधी दूरी दुगने समय में तय की गई, समय दुगना हो गया, मतलब पहले समय 1 रहा होगा तो आज दुगना हो गया। तो यहाँ से इनकी स्पीड का रेशो चाहिए। देखो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम का रेशो मिलेगा 1:2 दूनी 4, बट आपको चाहिए स्पीड का रेशो। टाइम में और स्पीड में रिवर्स रेशो होता है, ठीक है, उल्टा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो 1:4 का हो जाएगा 4:1, यही आपकी स्पीड का रेशो आ जाएगा और यही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन ढूंढेंगे तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट आंसर लगा सकते हैं आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है, दूसरे 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई चाहिए, डिस्टेंस चाहिए ट्रेन का। देखो 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में 18 सेकंड लगते हैं और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड लगते हैं। ये आपका क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें स्पीड भी पूछ सकता है, इसमें गाड़ी का डिस्टेंस भी पूछ सकता है। देखो दोनों को माइनस करोगे यहाँ पे आएगा 30, यहाँ दोनों को माइनस करोगे तो यहाँ आएगा 3। यहाँ से मुझे पता लग जाएगा कि 3 सेकंड में वो ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो 3 सेकंड में कितना, 30 मीटर का जो डिस्टेंस है वो ट्रेन ट्रैवल करती है। तो यहीं से आपकी स्पीड आ जाएगी, है ना भाई। 30/3 गुणा 18/5, तो स्पीड तो यहाँ से आ जाएगी। बट आपको तो स्पीड चाहिए नहीं, आपको तो डिस्टेंस चाहिए, वो भी ट्रेन का। आ जाओ 3 सेकंड में कितना, 30, 3 सेकंड में 30, तो 15 सेकंड में कितना, ये कितने का मल्टीपल है बताओ। आप कहोगे 5 का मल्टीपल है, तो इसको भी 5 का मल्टीपल ले जाओ, 30 पंजे हो जाएगा 150। अच्छा, रिलेट इसको कर लो या रिलेट इसको कर लो, दोनों में से किसी को भी रिलेट कर लो, दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आएगा, है भाई। तो 30 पंजे कितना हो गया, 150। तो 150 टोटल जो ट्रेन ट्रैवल कर रही है ना, वो 150 मीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल कर रही है। 120 मीटर मेरा लंबा प्लेटफॉर्म है, तो बाकी जो बचा 30 मीटर का आपका ट्रेन की लंबाई आ गई। ठीक है भाई, ट्रेन आपके 30 मीटर है। अगर आप इससे रिलेट करते तो इससे आ जाओ, 3 में कितना 30, तो 18 में कितना, ये 6 का मल्टीपल जाएगा, तो ये 180 हो जाएगा। 180 माइनस 150, फिर आपका 30 मीटर ही आपका ट्रेन का डिस्टेंस आएगा ही आएगा। यही आपका राइट आंसर रहेगा। तो 30 आप अगर आंसर ढूंढते हो यहाँ पे, तो बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट लगा सकते हैं आप आंसर। ठीक है भाई। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 व्यक्ति XYZ क्रमशः 4000, 8000, 6000, 4000 निवेश करते हैं, एक व्यवसाय शुरू करते हैं और एक इस शर्त पे ये व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, जो इनका जो लास्ट में प्रॉफिट होगा, जो इन्होंने इनिशियल पूंजी जो लगाया था, जो स्टार्टिंग में पैसा लगाया था, उसी रेशो में बांटा जाएगा। हालांकि ये बात बोलने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम जब भी पैसे को बांटते हैं तो इनके रेशो में ही बांटते हैं जो इन्होंने पैसा लगाया था। लास्ट में प्रॉफिट आपको गिवन है 15,453 रुपया। एक्स का प्रॉफिट चाहिए, इसमें प्रॉफिट ऑफ एक्स चाहिए। बताओ क्या आ सकता है। क्या इस क्वेश्चन को आप लोग कर पाएंगे कम से कम समय में, या
थोड़ा भी समय अगर लग सकता है तो क्या लगा पाएंगे, बोलो। देखिए एक बात सुनो, एक्स वाई जेड पैसे का रेशो बनाते हैं डायरेक्ट, एक्स वाई जेड। एक्स बताओ एक्स कितना है, एक्स के हैं 8000, तीनों की तीनों जीरो हटा दो, 8000, 6000, 4000, जीरो हटाओ इनकी, 2 से काटना शुरू करो, 2 से 4, 2 से 3, 2 से 2, ये आ गया इनका फाइनली रेशो। ठीक है भाई, पैसा कितना है 15,453, 15,453 रुपया है। इसको बांटना है किस में, 4 3 7 2 9, 9 यूनिट में बांटना है। 9 से काटो, 9 1 9 7 9 1 9 7 63, 1717, 1717 रुपया आ गया एक यूनिट की वैल्यू। आपको चाहिए एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स से गुणा कर दो, 17 चौके 68 और 17 चौके 68, 6868 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट रहेगा। बहुत ही साधारण सा सवाल था, पैसा जितना था उसी रेशो में इसको बनाना था, काट के बांटना था। अब काटना भी नहीं आएगा। जिस बच्चे को ये काटना नहीं आता है उस बच्चे की नौकरी लगनी बहुत मुश्किल है, पता है आपको। इसको काट जो नहीं पाएगा उसको कैसे काम चलेगा, आप बताओ। बच्चे ऐसे धुआंधार काटते सवालों को कि पता नहीं लगने देते कि कब सवाल कटा, और आपसे ये सवाल नहीं कटता है भाई। थोड़ा कैलकुलेशन पे वर्क करें। जब तक कैलकुलेशन पे वर्क नहीं करोगे चीज़ें आपको अच्छी नहीं होने वाली, क्योंकि ट्रिक एक लिमिट में आके आपको रोक देती है। जो ट्रिक होती है वो एक मोमेंट में आके आपको रोक देती है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये मैंने ऊपर रखा योग, नीचे रखा मैंने इसका योग, तो योग को योग से काटते हैं बांटते हैं, ये ट्रिक है। पहले काटो और फिर बांटो, ये ट्रिक है। लेकिन काटने के लिए तो कोई ट्रिक थोड़ी है, ये तो कैलकुलेशन है। आप फास्ट करोगे तभी ना चीज़ें चलेंगी आगे को। और आपसे कटता नहीं है सवाल, बच्चे कह रहे हैं कट नहीं रहा, भाई कटेगा कैसे नहीं, घर में चाकू छुरे नहीं है क्या। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एक व्यापारी 2 प्रकार की चाय ए तथा बी का मिश्रण 30 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने से 25% का लाभ प्राप्त करता है। ए की लागत 22 रुपया है और दोनों का जो रेशो है वो 1:1 में ही देना है। जो मिलाया जाता है उसको 1:1 में मिलाया जाता है, दोनों बराबर क्वांटिटी है तो इसकी टेंशन ही नहीं है। तो बी की लागत पूछ रहा है पर केजी कितने की है। ऑप्शन आपके सामने है, देखो भाई। ए और बी को जब दोनों को सेल किया तो 30 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने से 25% का लाभ मिला है। तो ओवरऑल अगर मैं ये चेक कर लूँ कि ओवरऑल सीपी कितना आएगा, तो सीपी निकालने का जुगाड़ क्या था, 25% 1/4, 25% 1/4, प्रॉफिट ले लिया तो 5/4 और उल्टा कर दिया तो 4/5। यहाँ से आ जाएगा आपका सीपी। सीपी आ गया 24 रुपया, 24 आ गया सीपी 1 किलो का, क्योंकि दोनों को बेचा ना, दोनों प्रकार की ए और बी। तो डबल करेंगे तो ये आ जाएगा 48 पर केजी आ गया दोनों का, है भाई। दोनों का आ गया, जिसमें एक का आपको बता रहा है 22, ए का बता रहा है 22, ए की जो कॉस्टिंग बता रहा है वो 22। तो आप मुझे बताओ बी की कॉस्टिंग क्या 26 नहीं आएगी, है भाई। आप बताओ 26 रुपये पर केजी तो आंसर आएगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्लियर है भाई। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, ज़्यादा इसमें तुम्हें मेहनत की ज़रूरत कतई नहीं है ना भाई। बस ऐसे ही चीज़ों को मेरे साथ सीखते चले जाओ,
मोक जितना भी आपको मैं दे रहा हूँ इसको अच्छे से प्रॉपरली नोट्स बना के चलें, ताकि जब आपका पेपर आ जाए तो आप इनको दोबारा भी, आप वैसे वीडियोस तो सब उसी में पड़ी हैं, आराम से देख भी सकते हैं। बाकी नोट्स बना के चलेंगे तो अच्छी तरीके से फिर रिवीजन हो सकता है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये सिंपल इंटरेस्ट का है आपका, ठीक है। क्वेश्चन है 4 वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दे 6450 रुपये का ऋण का निपटारा किया गया है। निपटारे के लिए वार्षिक भुगतान कितना करना होगा, ठीक है। देखो, इसके लिए डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट के लिए डायरेक्ट शॉर्टकट लगाते हैं। सबसे पहले आपने क्या लिखना, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखना। रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा आपका 5 इनटू, फिर लिखना समय। समय है आपका 4 साल। समय को देखते हुए ट्रिक लगानी है, संख्या जो 4 है, संख्या गुणा इससे पहले वाली संख्या बटे 2। समझ आई मेरी बात? संख्या गुणा पहले वाली संख्या बटे 2। टाइम को देखते हुए लगाना है, केवल टाइम को, बाकी कुछ नहीं देखना है। इसको कैलकुलेट करो, 2 दूनी 4, यहाँ से आपको आया 10 या 30 रुपया आ गया आपका इंटरेस्ट। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना, ठीक है। तो 30 रुपया मेरा इंटरेस्ट हो गया। अगर 30 मेरा इंटरेस्ट हो गया, बात थी 4 साल की, तो 4 साल में 400 रुपया मानते हैं, 5 साल में 500 मानते हैं, 6 साल में 600 मानेंगे। तो 4 साल में 400 रुपया ये हो गया, टोटल जुड़ा के बन गया ये 430 रुपया। यहाँ तक कोई समस्या किसी को नहीं है? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से पैसे को लेना शुरू करते हैं। आपका जो पैसा है वो कितना, 6450 डिवाइडेड बाय ये आपका जो पैसा जोड़ के रख रखा अमाउंट के रूप में जो काम करेगा ये, और इनटू में मूलधन के लिए जो हम 100 लगाएंगे प्रिंसिपल के लिए, वो 0 से 0 काट लेंगे। 43 15 जा 645 होते हैं। ये कटकुटा के आंसर आ गया 1500 रुपया। 1500 रुपया। आप छोटा करके काट लेना, मैंने डायरेक्ट काट लिया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आंसर आएगा 1500 रुपये का भुगतान आपको करना पड़ेगा वार्षिक। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एक आयत का विकर्ण और चौड़ाई क्रमशः 15 और 9 सेंटीमीटर है। इस आयत का पेरीमीटर चाहिए। किसी रेक्टेंगल का आपको डायगोनल और वृत्त मतलब चौड़ाई आपको दे रखी है 15 और 9। इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपको पता करना है। देखो भाई, क्वेश्चन तो बहुत साधारण सा है। ये आपका कोई रेक्टेंगल है, इसका जो डायगोनल है वो 15 है और चौड़ाई है इसकी 9। आपको चाहिए पेरीमीटर। अच्छा, पेरीमीटर तो तभी आएगा ना, पेरीमीटर तो चारों साइड्स का सम होता है या ट्वाइस ऑफ L + B होता है। दोनों में जो आपको ठीक लगे या जो आपको याद रह जाए आप वो लगा लो। लेकिन उससे पहले तो ये वाली साइड चाहिए। ये साइड कैसे आएगी, राइट एंगल ट्रायंगल। आपको पाइथागोरस मैंने लिखवा रखी है, 9 12 15 पाइथागोरस होती है। 9 12 15 की पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है। उसी के माध्यम से इस सवाल को आप बहुत इजीली और फास्ट कर सकते हैं, नहीं तो निकालना पड़ेगा। जिस बच्चे को नहीं याद रहेगी उसके लिए फिर ये जुगाड़ है कि भाई 15 का स्क्वायर करना 225, 9 का स्क्वायर करना 81, दोनों को घटाना,
144, 144 पे अंडर रूट लोगे तो 12 आपका निकल के आ जाएगा। बट अभी आपको पेरीमीटर चाहिए तो पेरीमीटर निकाल देते हैं। ट्वाइस ऑफ L प्लस बी, 12 और 9 21, 21 दूनी 42 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर ये याद नहीं हो तो ये लगा लेना, और अगर याद है तो फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, फिर तो चीज़ें ऑटोमेटिक ही बहुत आसान है ना भाई। तो ठीक है मेरे भाई, ये मैंने आपको 20 क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट के कराए हैं, जो कि एसएससी में आपको पूरी तरीके से हेल्पफुल रहेंगे। इनको करके जाइएगा अच्छे से। और सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, आपका अपना चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और ऐसे ही आपको मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लाता रहूँगा, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स के साथ। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपने होमवर्क आपने घर में करना है और इसका कमेंट मुझे करना है, और जो भी इसका आंसर आपको मिलेगा वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी हम अगली वीडियो में फिर से कुछ मॉक टेस्ट लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, तब तक के लिए आपको इनको देखते रहें। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।